26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ नाज़रीन आज समाअत जारी रही। आज भी बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी ने अपने दलाइल जारी रखे। समाअत के आगाज पर जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा कि ये 8 रुकनी आईनी बेंच जुडिशल कमीशन को दीगर जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने के लिए डायरेक्शन जारी नहीं कर सकते, इसमें पाबंदी क्या है? इस पर आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि इस पर कोई पाबंदी नहीं है, जुडिशल कमीशन को डायरेक्शन जारी की जा सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से अपनी मर्जी का बेंच नहीं बनवा सकता, मैं तो कह रहा हूँ कि फुल कोर्ट बनाए ताकि सुप्रीम कोर्ट इज्तिमाई दानिश से कोई फैसला करें। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि हम ये तसव्वुर किए बैठे हैं कि जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट से बालातर अथॉरिटी है। जिस पर बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि ये मत कहें कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन से बालातर है, जुडिशल कमीशन के अपने इख्तियारात हैं। नाज़रीन, इन रिमार्क्स पर पूरी अदालत में एक सन्नाटा छा गया। हर कोई ये सोच रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज ये कैसे कह सकता है कि मुल्क की आला तरीन अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से बालातर भी कोई इदारा हो सकता है, कोई अदालत हो सकती है। अभी सब उनके चौंका देने वाले रिमार्क से समझ ही नहीं पाए थे कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मैं कुछ अंदर की बातें बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट की आईनी कमेटी ने कुछ जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने के लिए जुडिशल कमीशन को नाम भेजे, तो आगे से जवाब मिला कि आप तादाद की बात करें, किसी जज का नाम ना लें, ये आपका नहीं जुडिशल कमीशन का इख्तियार है। जस्टिस मंदोखेल ने इन रिमार्क से एक नया नाज़रीन कहना चाहिए बम फोड़ दिया या एक बम को लात मार दी है। इस पर जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि ये बेंच 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस फुल कोर्ट बनाने के लिए चीफ जस्टिस को भेजता है, तो वो खुद इस तरमीम के बेनिफिशरी हैं। सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह तरमीम के मुतासरा है, तो फिर मामला तो जस्टिस अमीनुद्दीन के पास ही आएगा ना। ये एक अजीब लॉजिक थी। यही जस्टिस मुसर्रत हलाली समाअत के पहले रोज ये कह चुकी हैं कि 26वीं तरमीम के खिलाफ केस जो है तरमीम से पहले वाले जजेस को सुनना चाहिए। अब पता नहीं 2 रोज में उनके ख्यालात में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई है, क्योंकि पहले दिन भी उनके रिमार्क्स पे मुझ समेत सब ने हैरत का इज़हार, खुशगवार हैरत का इज़हार किया था। नाज़रीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए हैं कि हम आईनी बेंच के तमाम जजेस को तो बेंच में शामिल कर सकते हैं, लेकिन फुल कोर्ट बनाकर दूसरे जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने का ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। आज की नाज़रीन समाअत से अंदाजा हुआ कि कौन सा जज कहां खड़ा है, बल्कि पहले दिन से अंदाजा था, केस शुरू होने से पहले ही अंदाजा था। आज ज्यादा खुल के पता चल गया कि कौन सा जज क्या पोजीशन लिए खड़ा है। बहरहाल एक चीज साबित हो गई है नाज़रीन कि जस्टिस आयशा मलिक ने बेंच में बैठे तमाम मर्द जजेस को कानून बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। मुझे तो कभी कभी वो औरतों की मंसूर अली शाह लगती हैं। बहरहाल अब इस केस की समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है।